इस प्रॉब्लम में ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक फंक्शन डिफाइंड है एफ जेड इस तरीके से, तो हमें इन स्टेटमेंट्स में से फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एफ जेड इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इसको चेक करने के लिए देखें कि ये फॉल्स है या ट्रू है। तो हम देखें अगर एफ जेड जो डिफाइंड है, एफ जेड कैसे डिफाइंड है, जेड बार स्क्वायर अपॉन जेड जब जेड जीरो नहीं है और जीरो जब जेड इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये जो फंक्शन है सभी नॉन जीरो जेड के लिए ये तो कंटिन्यूअस रहेगा ही हमेशा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जेड इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, अपने इस जो फंक्शन दिया है इसको पहले हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जेड इक्वल टू ज़ीरो पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू अगर हम ले आर ई की पावर आई थीटा, जहाँ पर आर जीरो के बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ जेड आपका हो जाएगा आर ई की पावर माइनस आई थीटा का होल स्क्वायर और अपान आर ई की पावर आई थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इंटू ई की पावर माइनस थ्री आई थीटा के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही अब लिमिट लेंगे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो करेंगे, और जेड टेंस टू जीरो कब होगा, जेड टेंस टू जीरो मतलब है कि आर ई की पावर आई थीटा टेंस करे जीरो को, और ये कभी होगा, ये इम्प्लाई करेगा, ये तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ आर जीरो को टेंड करे। तो जैसे ही लिमिट जेड टेंस टू जीरो लेंगे तो ये लिमिट किस में आ जाएगी, आर टेंस टू जीरो में आ जाएगी, और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है। तो जीरो पर भी क्या है फंक्शन, ये कंटिन्यूअस है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये कि एफ जेड कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, ये आपका करेक्ट है, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ये हमारी राइट चॉइस नहीं है। ठीक है, अब सेकेंड में आते हैं, एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक इन एनी ओपन नेबरहुड ऑफ ज़ीरो। एनालिटिसिटी के लिए हमारे पास क्या है कि अगर कोई फंक्शन f है वो एनालिटिक है, तो देन इट सेटिस्फाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉसी-रीमान इक्वेशन। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉसी-रीमान इक्वेशन क्या होता है कि डेल एफ ओवर डेल जेड बार ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक होगा। तो अगर हम यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें जेड बार के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, डेल एफ ओवर डेल जेड बार, ये एक्चुअली में किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स जेड बार अपॉन जेड के बराबर हो जाएगा। और ये जीरो नहीं है, किसी भी जेड के लिए ये जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए किसी भी पॉइंट पर ये सी आर इक्वेशन या कॉसी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ये कहीं पर भी एनालिटिक नहीं हो सकता है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी ट्रू है कि एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक इन एनी ओपन नेबरहुड ऑफ जीरो, लेकिन हमें कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये भी हमारी राइट चॉइस नहीं होगी। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉसी-रीमान इक्वेशन है डेल एफ बाई डेल जेड, ये इसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डेल एफ और डेल जेड बार की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 जेड बार ओवर जेड आ रही है, और ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फंक्शन है एफ इज़ नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट,
किसी भी पॉइंट पर ये एनालिटिक नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एफजेड इज़ एनालिटिक इन सम ओपन सबसेट ऑफ सी। तो हमने क्या कंक्लूड किया है कि एफ जो है वो एनालिटिक नहीं है किसी भी पॉइंट पर, तो किसी भी ओपन सबसेट में ये एनालिटिक नहीं हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारा जो करेक्ट चॉइस है वो फोर्थ हो जाएगा। हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और चाहे तो इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर जेड एफ जेड निकालेंगे तो बाय डेफिनीशन ये कितना हो जाएगा? जेड बार स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड बार, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स जेड बार, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो जेड एफ जेड सेटिस्फाइज कॉची रीमान इक्वेशन एट 0, तो 0 पर कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर 0 हो जा रहा है। जब जेड इक्वल टू 0 रहेगा तो जेड बार इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो ये पार्सली जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि जेड इक्वल टू 0 पर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो हमें कौन सा चाहिए? फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट चॉइस नहीं रहेगी। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट चॉइस है कि ये एनालिटिक किसी भी पॉइंट पे नहीं है, और यहाँ पर दिया है कि एनालिटिक इन सम ओपन सबसेट ऑफ सी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।